मुसहर महिलाहरूको यात्रा चुलोदेखि पैरवी मञ्चसम्म। हमके ना खेती बाड़ी है, ना जगह जमीन है, राखी पाती जाए हमारा घर जगह जमीन। रूढिवादी परम्परादेखि सकारात्मक परिवर्तनतर्फ विपन्न र लोपोन्मुख जातिको लागि हुने गरी यस वर्षको कार्यक्रममा नै बजेट विनियोजन गरेका छौँ। उद्देश्य एउटै, जनचेतनाको बिगुल फुक्दै मुसहर महिला। शान्ति र सद्भावका लागि सामुदायिक रेडियो एकता 92.4 मेगाहर्ज को उत्पादन कार्यक्रम मुसहर महिला सशक्तिकरण। मुसहर समुदायको दिगो र सर्वाङ्गीण विकास, महिला सशक्तिकरण नै एकमात्र निकास। नमस्कार, कार्यक्रम मुसहर महिला सशक्तिकरणमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रमसँगै तपाईको साथमा छु म जनार्जन। तपाई यति बेला शान्ति र सद्भावका लागि सामुदायिक रेडियो एकता 92.4 मेगाहर्ज सुन्दै हुनुहुन्छ र यो कार्यक्रम मुसहर महिला सशक्तिकरण। यो कार्यक्रम अन्डेफको सहयोग, नेपाल मुसहर संघको साझेदारी र साप नेपालको सहकार्यमा सामुदायिक रेडियो एकताले उत्पादन गरेको हो। कार्यक्रम साताको शनिबार र आइतबार राति यसै समयमा अर्थात् 8:45 बजेदेखि करिब 9:15 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ। यो आज कार्यक्रमको 30औं श्रृङ्खला हो। कार्यक्रममा सर्लाही जिल्ला अन्तर्गत बरहथुवा नगरपालिका, हरिपुर नगरपालिका, बसबरिया गाउँपालिका र चन्द्रनगर गाउँपालिकाका निश्चित ओडाहरूमा बसोबास गर्ने मुसहर समुदाय अनि मुसहर समुदायलाई उकास्नका लागि साप नेपालले गरेका गतिविधिहरूलाई हामी प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। अब लागौं आजको कार्यक्रमतर्फ। श्रोता, केही दिन अघि सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिकामा साप नेपालले स्थानीय गाउँपालिकासँग समन्वय गरेर भूमिहीन, सुकुम्बासी, स्थानीय मुसहरहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउनका लागि पहल गर्ने उद्देश्यसहित सरोकारवालाहरूसँग अन्तर्क्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो। उक्त कार्यक्रममा भूमि आयोग सर्लाहीका तत्कालीन अध्यक्ष राजकुमार राय यादव, त्यसैगरी चन्द्रनगर गाउँपालिकाका अध्यक्ष महेन्द्र महतो, विभिन्न वडाका वडा अध्यक्ष, विषयगत शाखाका प्रमुखहरू, सञ्चारकर्मी, अन्य सरोकारवाला लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। हामीले अघिल्लो हप्ताको कार्यक्रममा पनि सो कार्यक्रममा उपस्थित भएर अतिथिहरूले राखेका मन्तव्यलाई समेटेका थियौं। आजको कार्यक्रममा हामी त्यसैलाई निरन्तरता दिँदैछौँ। आज हामी कार्यक्रममा सुरुमा सर्लाहीमा सञ्चारकर्मी अर्थात् पत्रकारहरूले मुसहर समुदायको आवाज कसरी अगाडि ल्याइरहेका छन् भन्ने विषय समेट्दैछौँ। कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका नेपाल पत्रकार महासंघ सर्लाहीका सदस्य तथा चन्द्रनगर गाउँपालिका नै निवासी सञ्चारकर्मी राकेश गुप्ताले आफ्नो मन्तव्य राख्नु भएको थियो। सुनौ उहाँले कार्यक्रममा राख्नु भएको उक्त मन्तव्य। र म पत्रकार महासंघको तर्फबाट के भन्न चाहन्छु, हामी जहिले पनि सूचनाको भोकै हो। सूचना हामीलाई चाहिन्छ, जहिले पनि निरन्तर नै चाहिन्छ सूचना, र हामीले पनि खास गरी पीडितको पक्षमा वकालत गर्ने हो। मिडिया भनेको पीडितकै पक्षमा वकालत गर्ने हो। हामी जहिले पनि पीडितको इस्यु खोजेर नै हामी समाचारको माध्यमबाट प्रकाशन तथा प्रसारण गरिरहेछौँ। यो पक्कै पनि यो भूमिहीन, सुकुम्बासी, दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरू यो हाम्रो चन्द्रनगर गाउँपालिकामा पनि धेरै छ संख्या। यो चन्द्रनगर मात्र होइन, यो लगभग देशैभरिको समस्या हो। हाम्रो सर्लाहीमा पनि धेरै त्यस्तो जग्गाविहीन मान्छेहरू छ र खासमा दलित बस्तीहरूमा पनि त्यस्तो छ। दलित बस्तीहरूमा पनि धेरै मान्छेहरू अहिले पनि जग्गाविहीन छ
अघि पनि कुरा उठेको छ, मिडियाबाट पनि हाम्रो यही राजकुमार दाईले पनि उठाउनु भयो कुरा। मिडियाको तर्फबाट जति पहल हुनुपर्ने त्यति भएको छैन, जति समाचार आउनुपर्ने त्यो आएको छैन। वास्तवमा त्यो हामीले चुकेका छैनौँ के, हामीले सकभर प्रयास गरिरहेछौँ। हामीले जति सकिन्छ त्यति हामीले इस्यु उठाउने हो र यो सुकुम्बासीको पनि हामी इस्यु उठाउने हो, नउठाउने कुरै होइन। हामीले सकेसम्म हामीसम्म आएको सूचनाहरू हामीले समाचारको माध्यमबाट प्रसारण तथा प्रकाशन हामी गर्ने प्रयासमा हुन्छौँ र कतिपय हामीलाई धेरै जसो सूचना पनि नआएको धेरै जसो यस्तो इस्युहरू हुन्छ हामीले सूचना पनि नआएको हुनसक्छ। कृपया तपाईँहरूसँग पनि सूचना हुन्छ भने हामीलाई यसो सहयोग गरिदिनु भएन अथवा हामीलाई जानकारी गराइदिनु भने यो अझ पनि एउटा प्रभावकारी हुन्छ। र नेपाल पत्रकार महासंघ पनि अहिले हाम्रो जुन अध्यक्षजी हुनुहुन्छ टङ्क छेत्री हुनुहुन्छ, उहाँ पनि एकदम सकारात्मक मान्छे नै हुनुहुन्छ, एकदम सकारात्मक विचारधाराको र न्युजको लागि पनि उहाँ एकदम उहाँको लेखाइदेखि लिएर सबै थोक अहिलेको जुन कार्य समिति पनि आएको छ पुरा ऊर्जावान छ। जति पनि इस्यु हुन्छ नेपाल पत्रकार महासंघ एकदम त्यसप्रति लेख्नलाई एकदम एग्रेसिभ हुन्छ, एकदम उत्साहित हुन्छ लेखौँ भनेर यो र पीडितको समस्या समाधान होस्। अब यो भूमिहीन सुकुम्बासी दलितहरू उहाँहरूको समस्या समाधान होस्। हामी अब यो विषयमा पनि एकदम आज कार्यक्रम भयो, हामीलाई पनि घचघचायो, मनले नै छोयो। हामीले पनि अब यो भूमिहीन सुकुम्बासी दलित सुकुम्बासीको लागि हामीहरू पनि यो इस्युलाई यो जग्गा सम्बन्धी इस्युलाई हामीले अबदेखि प्रायोरिटीमा पहिला पनि प्रायोरिटीमा छँदै थियो, अझ पनि प्रायोरिटीमा समेटेर प्राथमिकता दिएर हामी समाचार प्रकाशन गर्नेछौँ। र नेपाल पत्रकारसँग आबद्ध जति पनि साथीहरू छ उहाँहरूले पनि सहयोग गर्नु नै हुनेछ। नेपाल पत्रकार महासंघको तर्फबाट र म व्यक्तिगत राकेश गुप्ताको तर्फबाट म प्रतिबद्धता गर्दैछु। जहिले पनि हामीले जति बेला पनि हामी यो इस्युमा उठाउनु पर्ने कुरोहरू हुन्छ हामीहरू उठाउँछु। यति भन्दै म यहाँहरूमाझ बिदा हुन चाहन्छु। हस्, नमस्कार। हामीले भर्खरै सुन्यौं सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिका निवासी सञ्चारकर्मी राकेश गुप्ताका यी कुराहरू। श्रोता, कार्यक्रममा आज हामीले चन्द्रनगर गाउँपालिकामा भूमिहीन सुकुम्बासी दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई जग्गा व्यवस्थापनका सम्बन्धमा सरोकारवाला निकायसँग गरिएको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा अतिथिहरूले राखेका मन्तव्यलाई जोड्दैछौँ। अबको क्रममा हामी चन्द्रनगर गाउँपालिकाले भूमिहीन सुकुम्बासी दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासहरूलाई जग्गा व्यवस्थापनका सम्बन्धमा के गरिरहेको छ भन्ने विषयमा सुन्दैछौँ। उक्त विषयमा हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ गाउँपालिकाका अध्यक्ष महेन्द्र महतोले। अब एकैछिन सुनौ गाउँपालिकाका अध्यक्ष महेन्द्र महतोका यी कुराहरू। साइड से जमीन सबके 3 फुट 4 फुट 5 फुट तक सभी के जमीन दे यहाँ बैठल है। एगो वैसन बैठा है यहाँ के जुड़ता बाजार पर 2 जगह ही रोड पर आदमी बैठा है, न तो वही नारी ताल है। नारी ताल के हम सब 74 साल में गाँव पालिका जनप्रतिनिधि हुई थी। जनप्रतिनिधि होला के बाद ही जबकि नेपाल में प्रथम बार किसी अलानी प्रति न निकाले के बाद, लेकिन 74 साल में वो गठन करके हम अलानी प्रति निकाले के काम शुरू किए, जिसमें हमारा सबके 1 साल कार्यक्रम भी चला। लेकिन नारा जुलूस दुनियादारी करके हमारा सबको बंद करे। आई के डेट में कुछ जमीन निकालने से कि जो स्मशान घाट बन रहा है वो हमारा सबको भर दिन माने 2 बातें कहे कि सभी के छोड़ दे हमरे निकाल दे तनका हल्का सा पोखरियों खन दे। वही संदर्भ में यहाँ के वार्ड नंबर 1 में हमारा सबसे 14 बीघा जमीन जो है जलानी वो प्लेन जमीन है, वही जमीन के निकाल के हम सब ग्रामीण उद्योग के लिए बात भी कही थी। हमारा सबके वही में DPR बनेगी, सब पठे थी। उसमें 54 करोड़ रुपया हमारा स्वीकृत भी हो गया। उसमें हमारा 92 लाख रुपया हमारा खाता में साल 10 साल हमारा फिरता है। लेकिन कथाकथित लोग जाके वहां से राजनीतियतः नेपाल में इतने घटना हो रहा लिखा है ओकर एके ओ कारण है कि यहाँ साधारण से साधारण लोग के पास मंत्री के नंबर है। एगो हमरा मोटरसाइकिल अखुने रोड पर एक्सीडेंट होती तो मंत्री को फोन जाए एसपी के फोन अबै छै कि हमरो मान्छे छोड़ दिन। मेन जल वहां पर है। यहाँ से चिट्ठी लोग हम सुकुम्बासी जोड़ी हम जमीन जो का लालपुर जाए हम जोती 10 कट्ठा हम 5 कट्ठा 6 कट्ठा जो हमारा मंत्रालय में वहां से जाके हमारा मंत्रालय में बुझाते तते परेशान होकर नहीं सब जोती कला जमीन छीन लेबै, जबकि सबके लालपुर जाकर दोसर
बाप के नाम से लालपुर जाए, घर वाला के नाम लालपुर जाए, घर वाली के नाम लिख दिले, हमके लालपुर पठेली, लेकिन वहां से हम कौन सुनवाई न हो, 92 लाख रुपया खाता में था चिंता करे। चंद्रन गांव पर का सुकुम न निकाले तो हाँ सुकुम्बासी के जे एक डाटा संकलन हम सब न कर सकल छी। हम सब एक बार जनकपुर बैठक रही, हम सब समझौता करके निकाले के शुरू कर दी। जैसे ही अब आयोग गठन होले, हम उनकर अध्यक्ष जी से बेसी सुरेश जी बातचीत भी हो, ठीक है गाड़ी बढ़ू, हम सब गाड़ी बढ़े के कोशिश करी, तो बीच में न करी सरकार पर में तो यह परिवर्तन हो गए। तो परिवर्तन तो ओकरा सबके लागे के चाहे, लेकिन यहाँ तो लोग सोचते अब ऊपरी कमिटी होगा करी गठन हो गई तो हम सब कथी करू, ये करके हम सब बैठ गए। क्लियर चंद्र गांव पालिका में लगली न लगली से बात न है। अब यहाँ तो हर चीज है जे राजनीति से प्रेरित है। हमारे चंद्र गांव पालिका में अभी यहाँ गौचरण बाजार जे कही बस 7 बीघा के अलानी जमीन, वो बाई सही होले कि गांव के लोग सब कुछ चोरी रहे, बड़ा डकैती हुई, चोरी हुई, सामान उठा के कुछ आदमी को बैठा देला न, तो अभी हम सब 40-50 आदमी को बैठे ओकरो लालपुर जाना बना थे। हमेशा कोई न कोई गेल चला ना कथी करे हम लालपुर यात्रा बनवा दी। अब वैसा अब राजकुमार भाई से पूछी अगर वैसा सिस्टम हो तो मेरा सब संपत्ति वाला है, कुछ लोगों की संपत्ति नहीं, तो 2 कट्ठा 4 कट्ठा 10 कट्ठा सब जमीन होती, कुछ लोग नहीं होते, लेकिन ओकरो हमरा सब दो समस्या है। तो लालपुर बना देवे 4 फुट 5 फुट सब हम सब नाप के दिले कुछ पक्का घर बना दे फुटे घर है। क्लियर वो एगो समस्या अपने हावे करे। खास करके 2 जगह कहला ना, 2 जगह 3 पुस्ता 4 पुस्ता से न बैठल छतन। हमारा बबरोगंज में 4 पुस्ता से न है, मुश्किल से 48 साल में तो बात चेतना जी अध्यक्ष होना तही हम सब जमीनों वहां से गाँव से उखाड़ के देंगे, सबके जमीन बांट कर दे 4 फुट 5 फुट, ठीक है अपना जगह पर, चाहे काल होले चाहे आय होले पीड़ित है, चाहे 10 बरस पहले होले चाहे 10 आय होले पीड़ित है, हमारा सबको निराकरण करेगी। तो चंद्र गांव पालिका इनमें कटिबद्ध है, लेकिन अब समस्या राजकुमार भाई कहलन कि पहले जाकर समझौता करे थे। हमरा सब 2-4 दिन के अंदर में विशेष परिषद करे जा रहा है कि अभी वो रहे कि बिहान आचार संहिता संहिता लागे तो हम परिषद न कर सके, हम 2-4 दिन के अंदर में परिषद करे जा रहा है। विशेष परिषद करला के बाद हम काठमांडू का जितने काम भर्ती का वो बतेबो कि हम 15 दिन पहले ही सूचना सूचना दाते काम यहाँ तक कानून यहाँ तो लोग के बुझा के जते आधार लिख के दे देते से बात न, फिर भी हम सब कानून प्रक्रिया वही में लगभग टाइम लगता है। देहात में का नाम है 12 वर्ष के रोग या 1 बार पार न होते, 12 वर्ष के रोग है और वो 1 बार सह लेते तो पार न होते। ये समस्या बहुत उलझन समस्या है। चंद्र गांव पालिका में जमीन वार्ड नंबर 1 में ही थोड़ा सा प्लेन जमीन देख रहे 6-7 में जमीन है, लेकिन जमीन कैसा नहीं सभी खोला में कि वही में गाँव बस गांधी तारीख के दिन कहला ना हम जब से गाँव पर का छोड़ी तो हर एक साल 1.5 करोड़ रुपया निकाल रही टोल का व्यवस्था पर निकाले थे ना, हमारा रेड बुक में है 1.5 करोड़ रुपया निकाल लेती। लेकिन यहाँ की हो रही सरकारों की होती कि आप जमीन खरीद नहीं कर सकते, जमीन खरीद नहीं कर सकते खोजिए, तो वही खोज पीछ में करते। हामीले भर्खरै सुन्यौं चन्द्रनगर गाउँपालिकाका प्रमुख अर्थात् अध्यक्ष महेन्द्र महतोका कुराहरू। कार्यक्रममा अब हामी भूमि आयोग सर्लाहीका तत्कालीन अध्यक्ष राजकुमार महतोका कुरा सुन्दैछौँ। आयोगले सर्लाहीका विभिन्न पालिकाहरूसँग सम्झौता समेत सम्पन्न गरेको थियो, तर हालसालै भने सर्लाहीमा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष हुनुहुन्न। निवर्तमान अध्यक्षको हैसियतले कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रूपमा सम्बोधन गर्नुभएका राजकुमार यादवका यी कुराहरू अब राख्दैछौँ। अव्यवस्थित दलित अव्यवस्थित के जो अंतरक्रिया कार्यक्रम है, इनमें जो पूर्व वक्ता सब राजकुमार जी भी कहलन और हमारे उद्घोषक मित्र संचालक मित्र भी कहलक, ये बहुत जटिल समस्या है। नेपाल में अभी तक कतेक सुकुम्बासी है, कतेक दलित सुकुम्बासी है, कतेक भूमिहीन सुकुम्बासी है, कतेक अव्यवस्थित जगह है, अभी ओकर रिकॉर्ड न है। विभिन्न युद्ध शमशेर के पलक से ये समस्या है। एकरा समाधान अभी तक के वर्तमान सरकार तक अभी एक ठोस पहल ठोस समस्या समाधान करे के लिए उतक इच्छु हम न देखी छी। जेना ऐसे पहले के जो सरकार जो 2/3 के सरकार रही है उस कुछ चाहल के करे के लिए एकरा लेल वो भूमि संबंधी 2021 के 8 संशोधन क के एगो नियमावली बनल के। वही नियमावली में जे भूमिहीन सुकुम्बासी दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासी सबके मुख्य एजेंडा बनल गई। एकरा कैसे पहचान पहला तो 1 नंबर में पहचान होके चाहिए। दोसर में पहचान होला के बाद
सबसे पहले प्राथमिकता 1 नंबर में दलित सुकुम्बासी सबके रखल के कि पहले दलित सुकुम्बासी के व्यवस्थापन करे के। वही चीज के क्रम में अभी यहाँ सबके मालूम है कि देश में 3 गो सरकार है, तीनों अपना अपना में पावरफुल सरकार है। स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, संघीय सरकार, तीनों सरकार के अपन अपन पावरफुल सरकार है। यहाँ के सुकुम्बासी जे अभी के जे भूमि संबंधी 2021 के 8वें संशोधन में इनमें सबसे बेसी अधिक पावरफुल सरकार ये भूमिहीन सुकुम्बासी अव्यवस्थित के लिए दलित के लिए सबसे पावरफुल सरकार स्थानीय सरकार के अभी मान्यता दिले। एक सबसे पहले पहचान के लिए जो हमरा कहल पहचान वाड़ा अध्यक्ष के नेतृत्व में एगो वाड़ा सदस्य के रोबर में होकर कर्मचारी रख के पहले सुकुम्बासी भूमिहीन अव्यवस्थित के लगत तैयारी करेंगे। वही में जे वाड़ा अध्यक्ष हो अध्यक्ष हो वाड़ा सदस्य होकर सदस्य हो जाए। ओकरा बाद देश के जे प्रमुख पार्टी है उ पार्टी के प्रतिनिधि होकर सदस्य हो और वही में एगो दलित प्रतिनिधि दलित महिला प्रतिनिधि अनिवार्य है। एगो टोल के बुद्धिजीवी भर भर आदमी एगो प्रतिनिधि अनिवार्य है एगो वाड़ा के। यही लेल बनल कि पहले वाड़ा तो एकेगो पार्टी जीतल रहे तो यही बने एकेगो सीट जीतला तो बहुत गलत भी कर सके जाए। अपना वोट दिले है तकरा मात्र उ बना सके जाए, जे न दिले है तकरा तो छोड़ भी सके जाए। एहि लेल जतेक जो जितला बा अध्यक्ष भेलै ओकर 4 गो जे सदस्य ओकर सदस्य भेलै ओकरा बाद भी ओकरा जोरे जे हारल है जो 2 गो 3 गो पार्टी के जो वाड़ा अध्यक्ष ओकरा जोरे वाड़ा सदस्य हारल है ओहू पार्टी से एक जना अनिवार्य रख दिले। कला गुमन पड़ी तो न कर दे ना कि तो अपना आदमी के मात्र रख ले, हमारा आदमी छूट गए। इनमें कांग्रेस के वाड़ा प्रतिनिधि रहते, हिमालय के प्रतिनिधि रहते, माओवादी के प्रतिनिधि रहते, फोरम के प्रतिनिधि रहते, तमोलपा के मतलब जे पार्टी नेपाल में जो चुनाव में भाग ले रहे राष्ट्रीय स्तर के जो पार्टी है वो सब प्रतिनिधि होगा। वहू से छूट गए नागरिक समाज के अगुआ जो है वो प्रतिनिधि। ओकरा बाद दलित के एगो प्रतिनिधि अनिवार्य है। तो ते लेल ई आयोग बहुत पावरफुल आयोग बनल है। ओकरा लेल विधाने बड़ संशोधन करके विधान बनल गई। एमे सारा कुछ है विधान में। वही क्रम में सरलाई के विश्व निकाय भूमि आयोग संबंधी समस्या समाधान आयोग से समझौता कल गई। समझौता कला के बाद मात्र 5 गो नगर पालिका जे काम अगाड़ी बढ़ल गई। यही नगर 20 गो 15 गो नगर पालिका मात्र समझौता में सीमित रह गए। 5 गो नगर पालिका में करीब 90% से ऊपर काम संभव भे गल। नापी जोखी के काम में लागत मतलब संकलन भी भे गल। जना लागत संकलन लालबंदी भे गल, लागत संकलन हरिओम भे गल, लागत संकलन बागमती भे गल, लागत संकलन ईश्वरपुर में भेल शुरू रहा, बरहतवा में शुरू रहा। लेकिन 3 गो के लागत संकलन भे गल, बरहतवा बागमती हरिओम ईश्वरपुर और लालबंदी। अब अमीन सब रही, अमीन प्राविधिक अमीन ऊपरी से आल है कुछ। बागमती नगर पालिका, हरिओम नगर पालिका, लालबंदी नगर पालिका एक्स्ट्रा अपनो अमीन रख ले। एक तो नगर पालिका के अमीन वो में अमीन जो कंस्ट्रक्शन के काम करे जाए ओकरा मतलब ओकरा कंट्रैक्ट में रखलू रही। ओकर मशीन किन के मशीन नगर पालिका किनलू रही और घरों में ला रही है। और ओकर अपन अमीन रही। आयोग के 3 गो अमीन रही एगो नगर पालिका में। आयोग से 3 गो अमीन दिले रही, एगो ओकर अपन रही 4 गो। और एक बाद भी न काम फुराए वाला भेले तो कंट्रैक्ट में दिले रही जे वहाँ नापी जोखी के काम करे काठमांडू में वही कंट्रैक्ट सबके दिले रही। एतेक तीव्र गति से काम बागमती में, बरहतवा में, लालबंदी में, हरिओम में, ईश्वरपुर में शुरू रही। एक लागत करीब भे गए। आप जमीन के बांटे के लाल पुर्जा बनावे के मात्र अवस्था बाकी रही। तेकरा बाद ई सरकार एक समिति के नहीं डिजोल्व कर दिल। अब समिति के डिजोल्व कला के बाद पहले ही समिति के नाम रही भूमि संबंधी समस्या समाधान आयोग। अभी जे गठन कैले है ओकर नाम है भूमि आयोग 2078। लेकिन विधि ये है आप फेन अखंडी सरकार से फिर समझौता करे के फेन निकाल ले। इतने दिन के भीतर में सभी नगर पालिका समझौता करेंगे। और करीब उन्हें कहा कि हाईवे के सब नगर पालिका समझौता भे गई, कबलासियों भे गई। एक फिर वह प्रक्रिया वह है। समस्या यहाँ अस्थायी सरकार न होला के कारण से ही समस्या है। अब अस्थायी सरकार फिर ये जो अखंडी की सरकार है ये अब गठन कल गई, आयोग गठन कल गई है। और फिर प्रक्रिया में ला रही। फिर सरकार फिर गिरते, फिर एक डिजोल्व करती। जो सरकार होते
तेकर अपना आदमी के नियुक्ति करते। समस्या यहाँ काम तेले नगरपालिका सबके की दायित्व है, ओकर अपन सरकार है, उ तो एगो प्रक्रिया सीधे व्यवस्थापन यहाँ के भूमिहीन सुकुम्बासी अव्यवस्थित के व्यवस्थापन करे के प्रमुख जिम्मा स्थानीय सरकार के। ओकरा पहले इस सरकार के स्थानीय सरकार प्रमुख है यहाँ के, ओकरा पहले मालूम है कि नहीं यहाँ के वार्ड अध्यक्ष यहाँ के मंत्री हो जाए, वार्ड अध्यक्ष सबके मालूम है कि नहीं हमरा वार्ड में कतेक दलित सुकुम्बासी है, हमरा वार्ड में कतेक भूमिहीन सुकुम्बासी है। भूमिहीन सुकुम्बासी के मतलब हो जी 3 पुस्ते भूमिहीन, उ चाहे कोनो जात हो। भूमिहीन सुकुम्बासी के मतलब हो जो 3 पुस्ते से सुकुम्बासी हो, चाहे बावन हो, चाहे ग्वार हो, चाहे कोई जात हो। दलित सुकुम्बासी इंकिते कहले दलित सुकुम्बासी कतेक, भूमिहीन सुकुम्बासी कतेक है, और हमरा वाड़ा में अव्यवस्थित जगह कतेक जे 2021 साल के नापी में छूटल जगह जे वर्षों वर्ष भोग चलन करित है, चाहे वो कमौद हो, चाहे वो बसोबास करके रही है, चाहे वो बाड़ी बना के कमौद खेत बना के कमौद खा रहा है, वो कतेक है पहले वो संकलन करे के पड़ले ना, वही वार्ड अध्यक्ष के मालूम होए के पड़ले। और समग्र 8-10 वार्ड के रिकॉर्ड गांव पालिका के प्रमुख के मालूम होए के पड़ले। हमरा गांव में, हमरा नगर में, हमरा चंदनगर में एतेक दलित सुकुम्बासी है, एतेक भूमिहीन सुकुम्बासी है, एतेक अव्यवस्थित जगह है, और हमरा ई नगर पालिका में कतेक एलानी पड़ती है। इस सब के रिकॉर्ड एक बनावे के रहले, और नापी करके तेकरा बाद हमरा अपना जगह से कतेक सुकुम्बासी के व्यवस्थापन यहाँ होते। हमरा जगह अपूग है तो वही अपूग आदमी के कहाँ व्यवस्थापन होते, और भूमि आयोग है, भूमि आयोग ओकरा कहाँ व्यवस्थापन करते, सागरनाथ के जंगल में व्यवस्थापन करते कि ओकरा कहाँ सरकारी जगह। तब तो एलानी पड़ती तो ना है, एलानी पड़ती तो सब लोग के कब्जा में है, भू माफिया के कब्जा में है। अब तो सरकार के जगह वो है जब जंगल रहा या जंगल से वो अभी कटानी नक्शा में जंगल है, भूगोल में जंगल न है, मतलब उस जगह पर कटानी हो गई, बस्ती बस गई, गांव बस गई, खेती योग्य जमीन बना ले, वहन जमीन सबके बीच ई आयोग कल वही जमीन में देवे के। लेकिन भूमि आयोग जो नेपाल के 2021 के नियम के 8 संशोधन तक कर दिल गई, लेकिन वन के कानून वो है। पत्रकार सबके यो कहब कि वन के कानून वो है, वन के डेफो एक सदस्य हो, माल पोत के भूमि सुधार के हाकिम एक सदस्य हो, नापी कार्यालय के प्रमुख एक सदस्य हो। वन के जब ये जगह नापे जाए तो वन के जना बागमती के बात करेगा, बागमती में घरों बन गए, बिजली पोलिंग सब कर दिले, खाने पानी धारा सब बना दिले, जगह सबके दमाशाही के हिसाब से बैठा दिले 5 से 1000 के बीच में। लेकिन ओकर सब कुछ नापियो हो गए। जब नापी के श्रेष्ठता कायम करे के बात आल तब नापी के हाकिम सही न कल, वन के हाकिम सही न कल। वन के हाकिम की कही गई ये तो हमार जंगल है, कागज में तो जंगल है ना, नक्शा में जंगल है। अब भूगोल में कुछ आई सरकार कमजोर है, आई हमनी वन कमजोर छी तो खाली न करा रहा थी। बयान खाली बयान नीति बनते हमनी के खालिए करावे के आदेश होते तो हमनी अपन जमीन निकालबे न, तेलन हमनी अपन हथकड़ी लागे वाला काम में सहयोग न करबे। कितना बैठक पटक बागमती के लेल हमनी बैठक कैली, वन के डेफो देवजी राय मंत्री समेत रह के, भूमि सुधार के मंत्री समेत डॉक्टर छिमया कहते रही, डॉक्टर ओकरा राख के पटक भूमि आयोग के केंद्रीय अध्यक्ष के राख के पटक डेफो न मान ली। डेफो के हामीले तो वन को कानून में शपथ ग्रहण गरेको छ कि वनलाई रक्षा गर्ने। हामी हेर्दा कि नक्सामा वन छ, हाम्रो नक्सामा वन छ, भूगोलमा के छ हामीलाई थाहा छैन, हामी कसरी दिने। या कानून एगो वो है, अर्चन सुकुम्बासी भूमिहीन सबके जगह उपलब्ध हो गए कारण वो है। आयोग दे छै, स्थानीय सरकार दे छै, जंगल न माने छै, वन के हाकिम न माने छै। संशोधन गर्न नमिल्ने रहेछ, त्यो संशोधन गर्न नमिल्ने रहेछ कि नियत छैन। यसै पालि जना हाम्रै कमरेड प्रचण्ड हमरा कहल कि तपाईले काम गर्नु भएको छ, तपाईले निरन्तरता दिनु। हम कहली मबाट अब हुँदैन यो काम, किनभने जबसम्म वनको संशोधन तपाईहरु कानुन गर्नुहुन्न तबसम्म म जस्तो हजारौं अध्यक्ष बनाउनुहुन्छ जमिन बाट्न सक्दैन। मात्र जति दिन बस्छु तला भत्ता खान्छु, सेतो परेज चढ्छु, त्यो भए केही हुँदैन। त्यसैले म त्यो काम गर्न जान्नु। जब जहाँ जे काम के लिए तलब कबै भत्ता कबै उ कामे के रिजल्ट नदी तो इन बैठे कति कर। हामीले पहिला वन के कानून संशोधन गर्नुस्,
त्यसपछि हामीलाई जे जिम्मेवारी दिनुहुन्छ म गर्न तयार छु। बिना वन के संशोधन से अब यहाँ जो अव्यवस्थित जगह है, यहाँ जो एलानी प्रति जगह है, वही में यहाँ के सरकार के दायित्व है। यहाँ के सरकार के कोकरो से आवश्यकता नहीं लेवे के जरूरत नहीं होगा से लेवे के, कल अपना बोर्ड से निर्णय करके यहाँ के सुकुम्बासी दलित अव्यवस्थित के व्यवस्थित करे के उनका पूरा अधिकार है। यहाँ के उदाहरण देसी मौलापुर नगर पालिका में टोटल मुसहर दलित सबके नगर पालिका से जगह किन के एक नाश के घर बना के वितरण करके नगर पालिका जे एगो राष्ट्रपति को कौन एगो दलित आवास के कार्यक्रम है, उ छोड़ के आवास वाला तो चदरा के ये छत वाला ढलान बना 3 कोठली के बना के सबके दिल की सबे के 3 कोठली के 60-70 गो घर अभी तत्काल एगो चरण में वितरण कर के अपन उ जे आवास वाला छोड़ के। तो ये सरकार है, अगर ये सरकार चाहते या चंद्रनगर सरकार चाहते कि अपना दलित के सुकुम्बासी सबके व्यवस्थित करब तो ओकरा कोनो न रोक सके, कोनो सरकार न रोक सके अगर वो बोर्ड से निर्णय करेगी तब। यहाँ पहले पहचान करे पड़ती कितना है, ओकरो भी नियम है। दलित के ना पहचान होती ओकरो ये में नियम है, जब तक अभी जेहली खालिदी से न होते ओकरा 3 पुस्ता भीतर में जमीन न होए के चाहिए। ओकरा अगर 3 भाई है, 3 भाई में अगर अंश बंदा न है, अगर बाबू के नाम पर है वो में कानूनी फेनू बाबू के नाम में जगह है, ओकरा 3 गो 4 गो बेटा है तो ओकरा बाबू के नाम तो लालपुर जाए ना, 6 कट्ठा के मान ले ओकरा लालपुर जाए, चाहे 10 दूर के लालपुर जाए, 10 दूर के लालपुर जाए ओकरा बाबू के पास में, कोनो मुसहर के, कोनो डोम के, कोनो चमार के, कोनो 2-7 के 10 दूर जगह है लालपुर जाए ओकरा बाबू के। लेकिन आई ओकरा 4 गो बेटा है। नेपाल सरकार 6 धूर से कम कर किता काट बंद कर दिले, तो 10 धूर में 2 गो बेटा है अगर तो 2 बेटा के 5-5 धूर होते ना, तो 5 धूर किता काटे न होते, कमती में किता काट 6 धूर के 12 धूर के चाहे, तो वो एगो समस्या है। तो वो 10 धूर तो कोनो 1 गो बेटा के पड़ते, बाकी 3 गो बेटा तो सुकुम्बासी हो गई ना। तो कानून वही चीज के न मान रहा, बाबू का नाम लालपुर जा देखिए कुछ कानून जटिलता है। लेकिन हम तो देख रहा जी कि नेपाल सरकार से नियम लगा दिले 6 दूर बंदा तो अलग किता काट हो गई ना, 6 दूर से नीचा किता काट न हो सके जी। लेकिन ओकरा बाबू के नाम पे 10 दूर है, ओकरा 4 गो बेटा है तो 2.5 दूर ना हिसाब पड़ ली, 2.5 दूर ओकरा किता काटे न होते, कोनो 1 गो बेटा के पड़ते, 1 गो बेटा पड़ती, बाकी 3 गो बेटा सुकुम्बासी हो जाती। वैसे के बीच में खास करके दलित बस्ती में, दलित समुदाय में अंश बंडा न हो, कला संपत्ति अंश बंडा कहाँ हो जहाँ संपत्ति हो, ओकरा पास में संपत्ति नहीं तो अंश बंडा करते ही करा। अब बिना अंश बंडा के वो छूटा 10 दूर में तो ओकरो अधिकार हो गया। इसलिए समस्या है, कानून समस्या ये बड़का भारी जटिल समस्या है। कहाँ से अंश बंडा न करे सी, कला के अंश बंडा कौन कर दिएगा, संपत्ति नहीं कला अंश बंडा कथी के अंश बंडा कराए। 10 दूर में 4 गो बेटा है, 5 गो बेटा है, 3 गो बेटा है, ओकरा ले ये जो सरकार है अपने सबसे स्थानीय सरकार प्रमुख यहाँ है, बॉडी यहाँ है, यहाँ के सुकुम्बासी दलित सबके मुख्य जिम्मेवारी जो राजकुमार जी कहलन ये वो सरकार है। ये चाहते तो वो सरकार कहते तो यह करते, फिर समझौता करते जगह काम अगाड़ी बढ़ गए ओकर काम तो तहाँ तक ले है ना। बिहार बागमती नगर पालिका यही सरकार के यही आयोग से समझौता करते तो ओकर काम अब लाले पुर्जा बनावे, बाकी प्राविधिक काम सब कर ले। लेकिन यहाँ भी प्राविधिको काम शुरू न, यहाँ भी लागत संकलन काम शुरू न है, यहाँ भी फॉर्म भराई के काम शुरू न। यहाँ तो बहुत पछाड़ी चंद्रनगर, बहुत पछाड़ी 5 गो बाहर 6 गो 15 गो नगर पालिका पूरा अभी कुछ जीरो कुछ कैली ना। पहले आगे लगता संकलन करे में समय लगते ना, फॉर्म भरे में समय लगते। अभी के फॉर्म जाए कंप्यूटराइज फॉर्म आये, केयर में के वो कंप्यूटर न ले रहा है, दक्ष तालीम प्राप्त कर्मचारी रहते। उहाँ हुनुहुन्थ्यो भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग सर्लाहीका निवर्तमान अध्यक्ष राजकुमार यादवले राख्नु भएको यी कुराकानीसँगै हामी कार्यक्रमको अब अन्त्यतिर आइसकेका छौँ।
आजको कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? कुनै सल्लाह सुझाव वा प्रतिक्रिया भए हाम्रो सम्पर्क नम्बर 046 50 15 95 वा 98 430 61 564 तथा 98 540 33 421 मा सम्पर्क गरेर सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया व्यक्त गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो भेट फेरि आगामी हप्ताको शनिबार राति 8:45 बजेपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम मुसहर महिला सशक्तिकरणको अर्को भागमा हुनेछ। कार्यक्रम उत्पादनमा सहयोग गर्ने अन्डेफ, नेपाल मुसहर संघ र साप नेपालप्रति धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसैगरी साप नेपालका कर्मचारी अनि हाम्रा प्राविधिक मित्र सुरजप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै कार्यक्रमको आजको बसाइबाट म जनार्जन छुट्टिन्छु। हवस् त, नमस्ते, शुभरात्रि।